this is one hint that you should know. Then we come to the last one, that is adiabatic, which is the most important one, because बाकी सब के बारे में आपको आइडिया था, बट adiabatic के बारे में आपको कुछ भी आइडिया नहीं है. मैंने फटाफट सब लिख दिया ऊपर वाला 3 प्रोसेस, बिकॉज यू हैड एन आइडिया अबाउट ऑल दोस प्रोसेस फ्रॉम योर नॉलेज इन केमिस्ट्री और कहीं. अब देखेंगे, चलिए इसमें थोड़ा डिस्कशन हमें करना पड़ेगा एडियाबेटिक प्रोसेस पे, तो आपको समझना होगा थोड़ा. फाइन गुराशीष. गुराशीष, any process in which there is no heat exchange is adiabatic process. ठीक है. That means Q is equal to 0. Okay. So that means this implies that delta U plus W is equal to 0. Oh, so delta U is equal to minus W. ठीक है. This is the adiabatic process. Now, can you give? I told you there is no heat exchange in surrounding. Correct. Can you give an example of adiabatic process in your life or somewhere? कभी भी कहीं पे भी. Have you seen any adiabatic process going on? मतलब अब मैं आपको बताता हूँ, कहीं पे भी लिखा रहेगा any process carried out suddenly is adiabatic. क्योंकि यदि suddenly होगा तो it will not get a chance to exchange heat with the surrounding. Okay. Like, let me give you example. तो आप correlate कर पाएंगे. ठीक है. When we pump air into a cycle tube, वो पंप देखा है आपने जो ऐसे ऐसे करके पुश करते हैं. हाँ. So उस ट्यूब, वो गोल सा ट्यूब होता है, ऊपर से हम पुश करते हैं. So basically we are compressing the gas inside it very suddenly. हाँ, right. Fine. Expanding the gas, ना? हाँ. गैस को एक्सपैंड करा रहे ताकि वो उसे ऊपर खींचे तो धीरे धीरे, बट नीचे की तरफ करते तो झटके से उसे प्रेस करते हैं. हाँ, राइट. अब कैसे हमें पता चलता है कि वो एडियाबेटिक प्रोसेस है? तो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि एडियाबेटिक प्रोसेस की एक खासियत होती है कि जब गैस को कंप्रेस करते हैं. फाइन. तो अभी समझा देता हूँ आपको. तो हमने पीछे पढ़ा था कि व्हेन अ गैस इज कंप्रेस्ड, वर्क डन इज पॉजिटिव और नेगेटिव. ये उस पे हो रहा है तो पॉजिटिव. हाँ, पॉजिटिव. गैस इज कंप्रेस्ड तो वर्क डन नेगेटिव होगा ना. एक्सपेंशन में पॉजिटिव होता है वर्क. यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, जस्ट आई विल राइट इट डाउन. if compression work done is negative, this implies that delta U is positive. Okay. Got it? अब डेल्टा यू पॉजिटिव है, दिस मींस टेम्परेचर इंक्रीजेस. फाइन. इफ एक्सपेंशन वर्क डन इज पॉजिटिव, so delta U will be negative. That means temperature falls. Right. Got it, Gurashish? So I'll give you another example of expansion through adiabatic process. See, gas lighters you have seen. वो जो एक transparent type का lighter होता है जिसमें liquid filled होता है, ऐसे करते हैं तो it जलता है lighter. Right. देखा है आपने? तो उसके पीछे में कभी देखेंगे ना तो एक छोटा सा वो रहता है, गैस फिल करने के लिए बना रहता है. इस तरह का गैस लाइटर होता है. यहाँ पे गोल टाइप का बना रहता है और इस टाइप का लाइटर होता है. यहाँ से फ्लेम निकलता है, इसे गोल घुमाते हैं. अच्छा, मुझे लगा डेकोरेशन वाला वो जो ऐसे उसे ऐसे करते हो. हाँ, तो वो जल जाता क्लिक है. करते हो. हाँ. देखा है आपने लाइटर? यस. तो उसके पीछे में यहाँ पे एक छोटा सा वाल्व रहता है. इसमें 2 कंपार्टमेंट रहते हैं और यहाँ पे एक वाल्व रहता है. आप पीछे पलट के देखिएगा, एक वाल्व रहेगा.
उस वाल्व को यदि आप पेन या किसी चीज से प्रिक करेंगे तो उसमें से गैस निकलने लगेगा। ओके, ठीक है, कौन सी गैस? तो इसके अंदर लिक्विफाइड गैस होता है, एलपीजी। ओके। तो इसके अंदर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। इफ यू प्रेस इट, तो दिस हम्म। गैस इज अंडर हाई प्रेशर, लिक्विड फॉर्म में रहता है, बहुत हाई प्रेशर। राइट। हम्म। सो द मोमेंट यू विल प्रेस इट, सो क्या हो रहा होगा, वो गैस बाहर निकलेगा, एक्सपैंड होगा सडनली, हाँ। राइट। so it will cause fall in temperature. ओके। So you will have a cooling sensation. आप अपनी उंगली को वहां पे रखेंगे तो ठंडा लग जाएगा, you will feel हम्म। very cold. Like ओके। gas expansion, uh, gas expansion from lighters. हम्म। See, I just saw and इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, मैंने अपने लाइफ में देखा था. You might हम्म। encounter sometime in your life. मतलब you, should not be a part of that. But once I was traveling from I was in like IIT, I was or somewhere. I was traveling to Rajouri Garden through हम्म। Dhalakua, and हम्म। there was huge traffic jam. हम्म। So the traffic was moving damn slowly. हम्म। So when I reached the point, हम्म। there was some metro construction going on, and हम्म। by mistake, that हम्म। bulldozer or excavator, हम्म। it hit a gas pipeline, ओ अच्छा। gas supply pipeline, हम्म। और वो burst हो गया. So हाँ। basically उसके अंदर गैस बहुत हाई प्रेशर पे फ्लो कर रहा होता है. तो हाँ। बर्स्ट राइट। हुआ तो उसमें से गैस निकलने लगा, एंड इट वाज एडियाबेटिक एक्सपेंशन. सो यू नो व्हाट हैपेंड. व्हाट हैपेंड? एक तो पहले आग लग गई, हम्म। फाइन. हम्म। बट साथ साथ में उसके जब मैं क्रॉस कर रहा था, तो हम्म। उसके चारों तरफ आग को हम्म। बुझा दिया गया. बट जब मैं हाँ। पार कर रहा था, तो उसके चारों तरफ आग से बहुत सारे कार्स जल गए थे. बट देयर हम्म। वर आइस ऑल अराउंड इट. हर जगह बर्फ पड़ा हुआ था, क्योंकि जो बुझाने के लिए आए थे हाँ। टैंक, फायर एक्सटिंग्विशर वो लेके, और हम्म। पानी से डाले थे. तो हम्म। एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा था, तो कूलिंग इफेक्ट कॉज किया, तो वो पानी डालते थे, वो आइस में कन्वर्ट हो. So that was a live example I saw of adiabatic expansion. So I hope आपको एक sense आया होगा what is adiabatic process and how do we make a process as adiabatic. So किसी भी हम्म। process को कहीं पे भी किसी question में if it's written a process is carried out suddenly, they might not हम्म। write adiabatic. So you should understand that ओके। it's an adiabatic process. ओके। बहुत slowly isothermal, बहुत suddenly ओके। adiabatic. हम्म। Got it, यस। Kurashik? यस। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया ये. अब हम आते हैं इसके प्रोसेस इक्वेशन. नाउ यू नो व्हाट इज द क्या होता है. नाउ लेट्स कम टू द प्रोसेस इक्वेशन. सी द प्रोसेस इक्वेशन थोड़ा यहाँ पे डिराइव करना पड़ेगा. इट्स नॉट डायरेक्ट. ओके। एडियाबेटिक प्रोसेस का प्रोसेस इक्वेशन जो है वो डायरेक्ट नहीं है. तो इसके ठीक लिए है। हम क्या यूज करते हैं, देयर आर टू थिंग्स दैट कभी भी दिस इज लाइक अ जनरल रूल. ठीक है, हम्म। not only for adiabatic process, कहीं पे भी हम्म। process equation define करना होगा for any polytropic process, वो है जहाँ c constant है, process during the process c remains ओके। ओके। constant. सी। हाँ। ठीक है, for any हम्म। polytropic process, हम्म। to find process equation, हम्म। process equation is the relationship between p and b. हम्म। To find process equation, we have to use two things. हमें दो चीज यूज करना पड़ता है. हम्म। एक, dq is equal to du plus dw, differential form of first law. हम्म। differential form क्योंकि ये dq के टर्म्स में लिखा हुआ है. राइट। राइट। and differential form of ideal gas equation, जैसे pv equals to nRT है ना. यदि हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, p dv plus b dp is equal to nr dt. क्योंकि p into b है, प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लग जाएगा. pressure हाँ। into राइट। differentiation of second function into differentiation of first function. हम्म। So this is p dv plus b dp is nr dt. हम्म। ये दो चीजें, दो डिफरेंशियल फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं हम कभी भी हमें पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का पता करना होता है. प्रोसेस इक्वेशन यदि डिराइव करना होता है, इंटीग्रेट हम्म। करके. हम्म।
चलिए लेट्स सी हाउ टू डू दिस फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस. अब हम एडियाबेटिक Okay. प्रोसेस पे आते हैं. Hmm. So we know that in adiabatic process dq is 0, Hmm. du is equal to minus dw, yeah, dw is Hmm. equal to minus dq. Right. Fine. So du, this I can write as nr gamma minus 1 into dt is minus dw. Hmm. मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने ncv dt किया है बस. cv Hmm. का वैल्यू जो होता है वो r gamma minus 1. Okay. ठीक है, Hmm. अंडरस्टूड. ये वो है ना f plus 2 over f. नहीं नहीं, f plus नहीं, वो गामा 2 वाली चीज. over, हाँ सही कहा आपने, f plus 2 over f is gamma. Hmm. Hmm. ठीक है, Yes. इज इट फाइन. Yes. Yes. एंड dw के प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ माइनस pdv Hmm. बिकॉज इट्स अ डिफरेंशियल फॉर्म. Right. अब ये जो nrdt है, nrdt Hmm. की जगह पे मैं pdv plus vdp लिख सकता हूँ. Hmm. सो आई कैन राइट pdv plus vdp इज Hmm. गामा माइनस 1, एक माइनस साइन के साथ, Hmm. pdv. Right. अब हम इसे एक्सपैंड करते हैं, pdv plus vdp माइनस गामा pdv plus pdv. Hmm. So this pdv gets cancelled out. Hmm. So we have vdp. So I can write this as dp by p Hmm. minus gamma dv by v. Hmm. If I integrate this side में integration होगा. Hmm. So this is like ln p is Hmm. minus gamma ln v plus some constant because it's indefinite integration. Right. So I can write this as ln p plus gamma times ln v is equal to c. Hmm. So I can write this as ln p into v to the power gamma is equal to c. Hmm. So I can write pv gamma is equal to some other constant. Hmm. यदि मैं लॉन हटा रहा हूँ यहाँ पे. Okay. Got it? Hmm. So this is the process equation. कि हमारे पास pv gamma is equal to constant आ गया है. Hmm. तो अब हम इससे यदि pv equals to nrt का इस्तेमाल करें, we use pv equals to nrt. Hmm. So what can we write here? I can write here that temperature is, sorry, volume. Let's first nrt by p. So if I p को sub, ले लो ना, फिर वो v में ही आ जाएगा सब कुछ. अभी मैं सबको लूंगा, फिर nrt by p कर देता हूँ. Hmm. तो p nrt by p to the power gamma is constant. Hmm. So I can write this as p 1 minus gamma t Hmm. gamma is another constant. Right. So I have written down pv gamma in terms of p and t. कभी Hmm. आपको t पता करना हो. Also I can write p is equal to nrt by v. Hmm. So if I use it again, so I get this as nrt by v into v gamma is constant. So I get Hmm. this as t v gamma minus 1 is constant. Hmm. So these are the same relationship, but in terms of pressure and temperature, temperature and volume. Hmm. Is it fine? Yes. Any question here? No, sir. The process equation समझ में आया आपके? Yes. Now graph पे आते हैं. पहले हमने डिफाइन किया, फिर प्रोसेस इक्वेशन बताया जैसे हम लोग बाकी प्रोसेस के लिए किए थे. अब ग्राफ पे आते हैं. तो ग्राफ ऑफ दिस प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस ऑफ pv टू द पावर x, यदि x 1 से बड़ा है तो ग्राफ विल लुक लाइक दिस. बट दिस इज नॉट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. यहाँ तक समझ में आया? हाँ. ठीक है. नाउ यदि आपको एग्जाम में आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक दोनों ग्राफ दे दिए गए, so how will you know that which one is which? जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा वो आइसोथर्मल, जो नहीं होगा वो. दोनों देखने में तो दोनों एक ही जैसे लगेंगे आपको एग्जाम में. जब तक बताया नहीं जाएगा तो कैसे? सपोज मैं एग्जामिनर हूँ, मैंने एक क्वेश्चन बनाया, मैंने बोला ये लो, आप लो, ये दो
लाइंस हैं, एक ही जगह से स्टार्ट हो रहा है। अब बताओ आप इसमें से कौन सा आइसोथर्मल प्रोसेस है, कौन सा आइडियाबैटिक प्रोसेस है? दोनों में से एक आइसोथर्मल है और एक आइडियाबैटिक। सी, that is molar heat capacity. So this is what Cv plus R1 minus X, and for this X is equal to gamma. And we know that for Cv this is R gamma minus 1 plus R1 minus gamma, 0. So for this process, क्योंकि heat absorb ही नहीं कर रहा है, C is 0. Right. So you know the C of all the four process, molar heat capacity. Cp, Cv, 0, infinity. Right. Then Q in this process is 0. In this process, delta U will still remain NCV delta T. Yes. Because कोई भी process हो ये तो यही रहेगा। इसे आप F/2 NR delta T भी लिख सकते हैं। Right. Q delta U work done. P2, हाँ NCV delta T भी लिख सकते हैं, बट एक फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया था, यदि आपको याद हो, 1 minus gamma P2 V2 minus P1 V1 1 minus gamma. This was we did in the first class. PV to the power X के लिए आपको डिराइव करवाया था, वर्क डन, याद आ गया? That is the, यहाँ पे हो जाएगा। Any question? No. ठीक है, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, NR delta T upon 1 minus. So I hope कि ये सब आपको इजी लगा हो। एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में सब कुछ, एडियाबेटिक प्रोसेस का मैंने आपको बता दिया क्या होता है, नहीं होता है। राइट, फाइन। इसके